बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, I am zoologist कारी मोहम्मद इरफान यासीन। क्लास 9th बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स का हमारा जो है चैप्टर जारी है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो प्रोटीन एज अ बायोमोलिक्यूल, प्रोटीन्स की डिटेल पढ़ेंगे। प्रोटीन किस किस चीज़ की बनी होती हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं और अमाइनो एसिड्स का इनके अंदर किरदार क्या होता है, कितनी टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं और अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से वेरी किस बुनियाद पर करते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपने लेक्चर की तरफ बाकायदा तौर पे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होती हैं? अ प्रोटीन इज बायोलॉजिकली फंक्शनल मॉलिक्यूल। प्रोटीन बायोलॉजिकली फंक्शनल मॉलिक्यूल है, यानी जानदारों में एक फंक्शनल मॉलिक्यूल है। फंक्शनल से मुराद ये है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनमें प्रोटीन्स का एक अहम किरदार होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे नाखून का बनना, हमारे बालों का बनना, हमारी बॉडी में इंजाइम्स का जो किरदार है, इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है, जख्म लग जाए तो उसके बाद जो है प्रोटीन्स ही होती हैं जो खून को जमाती हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में भी इसका किरदार है, डीएनए में भी इसका किरदार है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए कि ऑर्गेनिजम्स जितने काम करते हैं उन सब कामों में हमारी प्रोटीन्स का किरदार होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बायोलॉजिकली फंक्शनल मॉलिक्यूल है। अब देखते हैं इसकी बनावट कैसी है। दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स से बना हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यहां देखें ये एक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इसको समझाने से पहले आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक तस्बीह है। एक तस्बीह, आपको एक सादा सी एग्जांपल जो है मैं अभी समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक तस्बीह है। ये देखें, ये समझ लें एक तस्बीह है। इस तस्बीह पूरी को आप कहें कि ये प्रोटीन है। ये पूरी की पूरी प्रोटीन है और इस प्रोटीन में ये सारे के सारे जो दाने हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो दाने हैं, इन दानों को समझ लें कि ये अमाइनो एसिड्स हैं। अब अगर इस पूरी लाइन की तस्बीह की पूरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होगी? हमारे पास पॉलीमर्स अमाइनो एसिड्स हैं, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, यानी अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स हैं। ये आपके पास एक प्रोटीन है। ये पूरी की पूरी जो है, इसके अंदर जो ए से जाहिर किया गया है, इसके अंदर अमाइनो एसिड्स हैं और हर एक जो इसमें मनका है या दाना है, जैसे इसमें मैंने दिखाया, अगर एक की बात की जाए तो ये मोनोमर है। अगर इन सब की बात की जाए, ये जो दाने हैं सब की बात की जाए तो ये पॉलीमर्स हैं। तो ये पॉलीमर्स किस चीज के हैं? अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। यानी क्या हमें पता चला कि प्रोटीन बायोलॉजिकली फंक्शनल मॉलिक्यूल है जो बना हुआ किस चीज का है? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स का बना हुआ है। अब आइए पॉलीमर्स और मोनोमर टर्म को समझते हैं, फिर दोबारा आपको इससे समझाऊंगा मैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी बहुत सारे यूनिट्स, कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई एक कंपाउंड है जिसके अंदर बहुत तादाद में मॉलिक्यूल को अगर मैं मिटा दूं तो लफ्ज बचता है मोनोमर्स। कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड पॉलीमर्स। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर बहुत सारे मोनोमर्स हों तो वो पॉलीमर्स कहलाएगा। आप यहां देखें, अगर इस एक बॉक्स में बात की जाए, एक अमाइनो एसिड की बात की जाए तो ये एक होगा मोनोमर। अगर इन सब की बात की जाए, इस अमाइनो एसिड की भी बात करें, इस अमाइनो एसिड की भी बात करें, इस अमाइनो एसिड की भी अगर हम बात करें तो इन सब को मजमूई तौर पर फिर हम कहेंगे कि ये पॉलीमर्स हुए
और बने हुए किसके हैं? मोनोमर्स के बने हुए हैं। अब मोनोमर क्या चीज है? मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स बेसिक यूनिट फॉर पॉलीमर्स, वो मॉलिक्यूल जो बुनियादी यूनिट होता है पॉलीमर्स के लिए। ये एक मॉलिक्यूल समझ लीजिए, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मोनोमर्स हुए। अगर इन सब को मिलाकर हम बात करें तो इस पूरी चेन की बात करें, मोनोमर्स की सारी लाइन की बात करें तो ये एक पॉलीमर बन जाएगा। अब देखें ये तस्बीह हमारे पास, इस तस्बीह में अगर एक एक मनके की बात की जाए तो बेटा ये होगा मोनोमर। अगर इन सब की बात की जाए, सब दानों की बात की जाए तो ये पॉलीमर्स हैं। और ये किसके पॉलीमर्स हैं? आप समझे कि ये प्रोटीन की चेन है तो ये फिर पॉलीमर्स किसके होंगे? अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होंगे। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि प्रोटीन जो होती है वो पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की होती है। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के तारुफ की बात करते हैं। अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कसरत से पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। हमारे बाल देख लें, हमारे नाखून देख लें, इसी तरह हमारे जो ब्लड के अंदर पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। डीएनए में देख लें, सेल मेम्ब्रेन में देख लें, एंजाइम्स में देख लें, अब हर तरफ आपको प्रोटीन का किरदार नजर आ रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि प्रोटीन्स क्या हैं? अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं जो ज्यादा पाए जाते हैं। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। ये आपको समझाया मैंने, ये अमाइनो एसिड का एक पॉलीमर आपको दिखाया मैंने। और ये जो पूरी चेन है इसको कहेंगे हम प्रोटीन है। इनके दरमियान जो बॉन्ड है इसकी बात बाद में करूंगा, पहले सिर्फ आप ये समझें कि प्रोटीन क्या होती है, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है। आगे बढ़ते हैं जी। इनका पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिजम्स डू, हर चीज में पंगा लेना इनका काम है। हमने अभी बात की कि डीएनए में देख लें, सेल मेम्ब्रेन में देख लें, ब्लड में देख लें, नाखूनों में देख लें, बालों में देख लें, हर तरफ जो है ये हिस्सा ले रही हैं। कौन? प्रोटीन्स। पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिजम्स डू, हर चीज में हिस्सा लेती हैं जो जो जानदार सरंजाम देता है। अब आगे बढ़िए, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद कितनी होती है? बेटा याद रखें, हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड की तादाद मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं इन डिफरेंट प्रोटीन्स। मुख्तलिफ प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर इंसुलिन, इंसुलिन एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन में 51 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। इसी तरह हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 574 अमाइनो एसिड्स की मौजूदगी है। आपने देखा कि हर एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद मुख्तलिफ है। अब आइए आगे देखते हैं अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं। अमाइनो एसिड्स को हम डिफाइन करेंगे, एन अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो किस किस चीज का बना हुआ है? विद बोथ एन अमाइनो फंक्शनल ग्रुप, ये NH2 जो है ये हमारा अमाइनो फंक्शनल ग्रुप होता है, और एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये बना हुआ है जनाब, कितने हो गए? अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगली चीज क्या है? कार्बन एटम होता है इन सेंटर, कार्बन एटम की मौजूदगी सेंटर में है। हाइड्रोजन और R साइड ग्रुप भी होता है, या R साइड चेन भी कह सकते हैं, इसको साइड ग्रुप भी कह सकते हैं, साइड चेन भी कह सकते हैं। ये देखें यहाँ पर
ये आपके पास एक टिपिकल अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल है जिसमें सबसे पहले देखें कार्बन है। कार्बन की ये आदत है कि ये टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बनाती है। यहां देखिए कितने बॉन्ड हो गए डियर स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4। वैलेंसी इसकी पूरी है। अब इस वैलेंसी के मुताबिक इसने अपने आजू बाजू में क्या क्या चीज जोड़ रखी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था, यहां पर देखें पहली चीज अमाइनो ग्रुप NH2, ये हुआ हमारा अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट। इसके बाद यहां देखिए दूसरी चीज हमने क्या कही थी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने जोड़ दिया और सेंटर में खुद कार्बन मौजूद है पड़ा, और साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन यहां अटैच्ड है, और इधर ये साइड ग्रुप है हमारा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है हमारे अमाइनो एसिड का, एक मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड, उसके बीच जो बॉन्ड पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, हम उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये एक पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, ये देखिए ये हमने बनाया हुआ है, ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, ये दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है, ये तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ये बहुत सारे जब बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड मिल गए तो हम इसको कहते हैं कि ये पॉलीपेप्टाइड है। इसलिए मैंने यहां लिखा कि ये पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि पेप्टाइड बहुत सारे यहां बॉन्ड हैं, तो इसलिए हम इसको पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। सो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, ये जो एक पॉलीमर है अमाइनो एसिड के, इसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। बेटा टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स की अगर बात की जाए तो सिंथेसिस की बुनियाद पर इसकी 2 इकसाम हैं। हमारी अमाइनो एसिड्स की 2 इकसाम हैं, एक है एसेंशियल, दूसरे हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, जिनको बॉडी खुद तैयार नहीं कर सकती, ये एसेंशियल होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जिनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, हमारी बॉडी खुद बना सकती है, वो होते हैं नॉन एसेंशियल। आगे बढ़ते हैं, 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं। उसमें से सिर्फ 20 टाइप्स और 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स वो हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स वो हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं इन मेकिंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के बनाने में हिस्सा लेते हैं। सिर्फ 20 जो हैं इनका बहुत ज्यादा किरदार बायोलॉजिकली हम पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं। बेटा याद रखिए, अमाइनो एसिड्स जब एक दूसरे से वेरी करते हैं, बाकी सब कुछ वही होता है, अमाइनो ग्रुप भी वही होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी वही होता है, हाइड्रोजन की अटैचमेंट भी वही होती है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि सर कौन सी चीज है जो इनको फिर डिफर करती है, दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। बेटा वो सिर्फ एक चीज है, आर साइड चेन है या आर साइड ग्रुप है। जब आर आप चेंज करते जाएंगे, ये कोई भी ऑर्गेनिक जो है इसके साथ यहाँ एटम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आर की जगह आके अटैच करेगा। ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर आर ग्रुप जो है ये चेंज करते जाएंगे, अमाइनो एसिड वेरी करता जाएगा। कैसे? यहां देखें, एग्जांपल से समझते हैं। पहली एग्जांपल आपके पास कौन सी है,
ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आप देखें, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोजन की अटैचमेंट है, और यहां पर मैंने आर चेन की जगह या आर ग्रुप की जगह मैंने हाइड्रोजन लगा दिया है। अब जब हाइड्रोजन आर या साइड ग्रुप की जगह मैंने लगाया है, तो ये जो अमाइनो एसिड हमारे पास वजूद में आया है ये ग्लाइसिन है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो अमाइनो एसिड है दैट इज एलानीन, वो है एलानीन। अब एलानीन में देखें, मैंने आपको कहा था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी वही रहेगा, अमाइनो ग्रुप भी वही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा आर जो है आर साइड ग्रुप चेंज होगा। अब यहां देखें, यहां साइड ग्रुप कौन सा लगाया, हमने यहां पर CH3 साइड ग्रुप लगाया। CH3 साइड ग्रुप लगाने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड वजूद में आया, और इस न्यू अमाइनो एसिड को हमने क्या कहा, दैट इज एलानीन। ये क्या है बेटा, एलानीन। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये प्रोटीन क्या है और अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, अमाइनो एसिड एक दूसरे से वेरी क्यों करते हैं। ये हमारे सीरीज चल रही है लेक्चर्स रिकॉर्डिंग की। हम वही टॉपिक्स रिकॉर्ड करवाते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनको बच्चों को समझने में मुश्किल होती है बेटा। और हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक भी बहुत जल्द रिकॉर्ड करवाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।